वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फ़तेह। तो दोस्तों, आज आपको अपने घर के थोड़े अगल-बगल ले चलते हैं और वहाँ से कुछ सुंदर दृश्य आपको बताते हैं, ठीक है? लुक एट दिस होम स्वीट होम। तो दोस्तों, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं, ये जो 4 लाइन निकल रही, ये कीर्तपुर को मनाली से कनेक्टेड कर देगी एंड दूरी का अंतराल भी कम हो जाएगा। और यहाँ पे काफ़ी विकास तो हो रहा है, पर मेरे मानने से इसको विकास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके बहुत सारे फैक्ट हैं। लोगों की बहुत सारी ज़मीनें इत्यादि बर्बाद हो चुकी हैं और हमारे एक भाई जी हैं, उनके इसी 4 लाइन के साथ ही घर लगते हैं, थोड़े हाइट पे है वो। तो जैसे कि मिट्टी का कटान वटान वगैरह हुआ, तो उससे मतलब बारिशें वगैरह जैसे पड़ी, तो वहाँ पे मतलब भूस्खलन का खतरा हो चुका है और उसकी चपेट में आने की उनकी पूरी गुंजाइश है। अदरवाइज़ उनके घर की जो नींव वगैरह है, नींवें वगैरह वो हिल चुकी है। अदरवाइज़ डीसी ने उनको थोड़ा कहीं थोड़े दिन के लिए निवास के लिए कहीं ऑप्शन दिया हुआ किराए पे, बट मैं नहीं मानता इसको ये विकास है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं घर से थोड़ा 20-25-50 मीटर ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से आप देख सकते हैं कितना सुंदर यहाँ का दृश्य है और दूर दूर तक पहाड़ियाँ दिखाई देती है। एंड दोस्तों, ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये लास्ट पहाड़ियाँ हैं हिमाचल की, और इससे नीचे ना पंजाब शुरू हो जाता है। और यहाँ जो सूरज डूब रहा है, यहाँ माँ नैना देवी जी का मंदिर भी है और वो थोड़ा ना मेरे घर से थोड़ा और ऊपर जाके वो दिखाई देता है। आप देख सकते हैं मैं कितनी हाइट पे हूँ और यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही कुदरती है और मनमोहक है और बहुत ही सुंदर। दोस्तों, बात करें पुराने ज़माने की, जो हमारा बचपन था, उस टाइम इतना कुदरती माहौल होता था यहाँ पे कि टाइमली बारिश होती थी, हर एक चीज़ ये वो। बट जब से यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री के तीन प्लांट लगे हैं और यहाँ पे जो मतलब कुदरत का जो कार्बन चक्र होता है, उसमें थोड़ी तब्दीली पाई गई है। बारिश टाइमली नहीं होती, बट होती है तो काफ़ी नुकसानदायक होती है। अभी 2-3 साल पहले की बात की जाए तो यहाँ हमारे गांव में काफ़ी भूस्खलन वगैरह हो गया था और काफ़ी बाढ़ वगैरह आ गई थी। उसमें 4-4, 5-5, 8, 10-10 क्विंटल के पत्थर वगैरह आ गए थे। तो कुदरत से कहीं भी छेड़छाड़ मतलब खतरनाक हो सकती है। तो कुदरत बोलती है कि कुदरत को ना छेड़ो, नहीं तो वो आपको नहीं छोड़ेगी। अब मैं नहीं जानता कि इस वजह से हम पुराने टाइम मतलब यहाँ फसलें वगैरह बीजते थे, हमारे नीचे खेत होते थे, तो लोगों की हर एक लोगों की अपनी अपनी फसल होती थी। बट आज के ज़माने में वो चीज़ ना के बराबर हो चुकी है। किसी को कोई समझ नहीं आ रहा कि मतलब अभी लोगों ने गेहूँ भी बेची है, तो उस टाइप की गेहूँ होती नहीं है मतलब। अदरवाइज़ हम 25-28 साल पहले की बात करें तो हमारे अपने घर का अनाज हुआ करता था। गेहूँ के टाइम गेहूँ और मक्की के टाइम मक्की। बट गेहूँ का जो अस्तित्व है यहाँ पे लगभग आज से 28 साल पहले ख़त्म हो चुका है और उसका कारण था आवारा गाय, क्योंकि सन 1996 में यहाँ आवारा गायों की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई थी और उसके कुछ सालों बाद यहाँ जंगल में मतलब बारहसिंगा जो नाम का जानवर होता है, उसकी कुछ ब्रीड डाली गई थी और मतलब मक्की की फसल लोगों की रह गई थी और उनकी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा इस टाइम बढ़ चुकी है, जिसको हम बारहसिंगा बोलते हैं।
और वैन गाय। तो आज से 15-16 साल पहले जो हमारी मक्के की अपनी फसल होती थी, तो उसका भी कहीं अस्तित्व ख़त्म हो चुका है। बट इस टाइम मतलब लोगों की जो अपनी घर का अनाज हुआ करता था, वो उसका अस्तित्व ख़त्म हो चुका है मतलब। और खेती कुछ मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा पैमाने पे खेती बाड़ी यहाँ पे ध्वस्त हो चुकी है। अभी मैंने बड़ी कोशिश करके काफ़ी बाड़ा वगैरह लगा के मतलब मतलब जो हरी सब्जी होती है ना, उनके लिए मतलब एक थोड़ा सा खेत तैयार किया था। बट 7 फीट का बाड़ा भी वो डील रहा है, अदरवाइज़ उसको पार कर गई और हमारी जो कुछ भी थोड़ी बहुत फसल लगाई थी उसको भी वो खा गई। जो हिमाचल के निवासी हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो हिमाचल के निवासी हैं, वो लोग खुद को ये समझ ले कि वो इस टाइम स्वर्ग में है। क्योंकि स्वर्ग जो है, मेरा बोलने का मतलब है कि यहाँ पे सभी प्रकार से सुख सुविधाएं हैं और इंसान अपने खेती बाड़ी से भी गुजारा कर सकता है। बट उसको बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और स्वास्थ्य के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा मतलब हिमाचल में फ्रेश जलवायु है। तो कुछ यहाँ पे जो गतिविधियाँ हो रही है, विकास जिसको हम कह सकते हैं, बट मैं विकास इसको नहीं मानता कि हाँ लंबी चौड़ी सड़कें बन गई, रेलवे आ गई, एयरपोर्ट बन गए, ये शहरीकरण हो गया, ये दुकानें बढ़ गई, तो सर ये विकास नहीं है। ठीक है, रेडीमेड जो डिवाइस है उसकी आपको सुविधा हो सकती है, बट आपकी भूख जो जाएगी वो तो रोटी से ही जाएगी। तो इंसान का अन्न पानी रह जाए कोई बहुत है, क्योंकि जीने के लिए इम्पोर्टेंट है जो आपकी अनाज वगैरह हो गए। बोलने का मतलब थोड़ा पार आप देख रहे हैं तो ये खेत वगैरह हैं, सीढ़ी नुमा खेत। तो सर ये जो सीढ़ी नुमा खेत हैं, इनमें कभी बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा तादाद में फसल उगाई जाती थी मक्की की। अदरवाइज़ हिमाचल का जो बंदा है वो भूखा नहीं मर सकता, क्योंकि उसके पास संसाधन बहुत ज़्यादा है। बस आड़े में आ रही है जो उजाड़ करने वाले कुछ पशु हैं। और सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि मिट्टी से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ मिट्टी से ही अनाज पैदा होता है। हम जितने मर्जी हवा में उड़ लें, पर ज़मीन पे तो आना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा साफ तौर पे कहने का मतलब है कि मिट्टी से अपना अतीत जोड़ के रखें, मिट्टी से अपना वास्ता जोड़ के रखें, और जहाँ तक हो सके हम ज़्यादा तो नहीं पर कहीं ना कहीं बच्चों को भी इस चीज़ से जोड़ा जाए, उनको बताया जाए कि मिट्टी से वास्ता रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम किताबी तौर पे, अगर पुस्तकों के तौर पे देखा जाए तो आजकल तो सभी होशियार है, बट जब तक हाथों की एक्टिविटी नहीं बनेगी, एक्टिविटी बनेगी जब वो अपने हाथ कहीं आजमाएगा मिट्टी में। ठीक है सर। और अदरवाइज़ किसी बच्चे को अगर पूछा जाए कि पनीर का पौधा होता है या वो किस प्रकार बनता है, तो उसका जवाब नहीं दे पाता। उसको पता ही नहीं है कि जो पनीर है उसका प्लांट होता है कि उसका कुछ प्रोसेसिंग वगैरह करके वो बनता है। बच्चों को बताएं। ठीक है सर, ये हर एक चीज़ नॉलेज है, पढ़ाई है, ज्ञान है। ठीक है सर, किताबी तौर पे, दिमागी तौर पे होशियार होना अच्छी बात है, मगर शरीर की एक्टिविटी भी कुछ मायने रखती है। तो हर एक चीज़ शिक्षा का ही अंग है।
और चाहे आप कोई आम का बूटा लगा रहे, चाहे कोई अमरूद का बूटा लगा रहे, चाहे कोई आप गेहूँ का बीज लगा रहे, कुछ भी जो है वो पढ़ाई का हिस्सा है। और जो जीने का संसाधन बन जाए वही पढ़ाई है, वही मतलब शिक्षा है। बोलने का मतलब स्कूली शिक्षा के साथ हमें चाहिए कि घरेलू जो आपके काम काज हैं उनको भी समझा जाए और बच्चों को भी उनसे अवगत कराया जाए, मेरे कहने का मतलब है। तो दोस्तों आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो नेक्स्ट टाइम मैं वीडियो बनाऊंगा। आज के लिए इतना ही, तो इसको यहीं क्लोज़ करते हैं। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फ़तेह।